कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के साथ आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक का मकसद कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री झारखंड में कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। झारखंड समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जिस तरह देश लड़ रहा है उसमें क्या और करना है और आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि इस वायरस का प्रसार रुक सके, इसे लेकर तमाम मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन भी जुड़े हुए हैं। आज झारखंड को लेकर भी चर्चा होगी और मुख्यमंत्री ने ये इशारा भी दिया है कि आज केंद्र से जो निर्देश मिलता है प्रधानमंत्री से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद वो आगे तय करेंगे कि अनलॉक में और झारखंड में किन किन चीजों में छूट दी जा सकती है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री के साथ। कई समस्याएं हैं राज्य में, लगातार राज्य सरकार भी ये कहती रही है कि बहुत ज्यादा उसे कोरोना काल में केंद्र से मदद नहीं मिली है। क्या अपनी बातों को रखेंगे सीएम और क्या अनलॉक में छूट होगी इस चर्चा के बाद, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद वो तय किया जाएगा? नहीं, जरूर आसिया, अगर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की वीसी हो रही है तो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस मायने में भी कि इस वक्त अगर हम देखें देश में कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन 4 तक की जो स्थिति आई उसमें देश का जो सहयोग मिला, देश में जो संक्रमण के जो दायरे थे वो जिस तरह से बढ़े, जो अस्पतालों में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें सरकार कितना खरा उतर पाई, इन सारी बातों के अलावा जब अनलॉक 1 की शुरुआत की गई उस दौरान भी बहुत सारी छूट दिए गए केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि लॉकडाउन 4 में भी बहुत सारी छूटें मिली थी। उस वक्त अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसमें बहुत ज़्यादा छूट देने की योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी उस पर रोक लगा दी थी। इस वक्त झारखंड में 2-3 चीज़ें जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है या यूँ कहें कि मांग उठ रही है, चाहे वो कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए दुकानदारों की बात करें, जूता चप्पल के जो दुकानें हैं उसके व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी बात करें, जो सैलून हैं, पार्लर हैं, उनकी अगर हम बात करें, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले समय में लोगों को इस और भी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी और उससे सरकार क्या कुछ सोचती है। कल भी इस संदर्भ में सवाल पूछे गए थे मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार पूरी तरह से होमवर्क कर चुकी है और आज जो वीसी होने वाली है इस वीसी के बाद जरूर सरकार कुछ निर्णय लेगी कि केंद्र सरकार क्या कुछ सोचती है। दूसरी बात यह भी आसिया, आपको पता है कि इस वक्त अगर हम सरकार ने प्रधानमंत्री के सामने, केंद्र के सामने रखने के लिए क्या वो पता चल पा रहा है कि क्या क्या मांगे राज्य सरकार रखेगी? नहीं, मैं उसी पर आ रहा था आसिया। दूसरी बात यह भी है कि जगन्नाथ पूजा को लेकर भी जो यात्रा होती है उस संदर्भ में भी सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में अगर देवघर की बात करें, श्रावणी मेले को लेकर बात करें, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और आप जिस ओर इशारा कर रही हैं, झारखंड को मिलने वाले फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, कई मौक़ों पर मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री के समक्ष जो बातें रखी गई हैं या केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्य को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप कहीं कुछ नहीं मिला। चाहे वो ट्रेनों के परिचालन से संबंधित मामले हों, हवाई जहाज़ से जो श्रमिकों को वापस झारखंड लाया गया उसकी अगर हम बात करें, पीपीई किट से लेकर वेंटिलेटर तक की अगर हम बात करें उसकी अगर हम चर्चा करें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर झारखंड सरकार लगातार केंद्र से मांग करती रही है, लेकिन उस अनुरूप में अगर हम कहें तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इस वक्त जो झारखंड का आंकड़ा है आसिया, इस बात को समझना होगा, 1800 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं जो पॉजिटिव मरीज हैं। और कल ही जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर इसी रफ्तार के साथ आसिया अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या आती रहती है रेगुलरली अगर हम बात करें तो अगले 15 दिनों में ये 5050 के करीब तक पहुंच जाएगा। मतलब जो दिल्ली को लेकर अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, दिल्ली सरकार लगातार
उनके अस्पतालों में जो व्यवस्था होनी चाहिए या मरीजों को जो बेड मिलने चाहिए, उसको लेकर जो आपाधापी की जो स्थिति है, या बहुत सारे लोग इसके लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां अगर बहुत तेजी के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो सरकारी अस्पताल तो आप छोड़ दीजिए, प्राइवेट अस्पतालों में भी इतनी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए आप लोगों का इलाज कर पाएंगे। तो पहला तो यह है कि आज जो वीसी में इन सारी बातों को मुख्यमंत्री रखने का काम करेंगे कि इस वक्त केंद्र सरकार किस तरह से राज्य सरकार को क्या कुछ मदद कर सकती है और कैसे मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह भी है कि जो उपकरण अभी होने चाहिए, झारखंड के पास जो फैसिलिटीज़ होने चाहिए वो नहीं है, उसमें केंद्र सरकार क्या कुछ मदद करने जा रही है। जिस 20 लाख हजार करोड़ की जो घोषणा की गई थी उसकी अगर चर्चा करें तो उसमें झारखंड को क्या कुछ मिला ये सभी लोग जानते हैं। 8 करोड़ जो पीएम केयर फंड की तरफ से जो 8 करोड़ 67 लाख की जो घोषणा की गई थी उस पर पहले ही सवाल उठाए जा चुके हैं। आने वाले समय में जब लॉकडाउन अनलॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो चीज़ें झारखंड में अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है उसको लेकर भी ज़रूर मुख्यमंत्री इस वीसी में अपनी बातों को रखेंगे कि उनके सामने यह भी मजबूरी है कि कैसे जीवन के साथ साथ जीविका को भी आगे बढ़ाना, और जीविका के लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो व्यवसाय से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, बाजार हैं, उसमें कैसे आप इसे फिर से संचालित कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त है वो ये है कि कैसे आप संक्रमण के दायरे को रोक सकते हैं। और दूसरी बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो झारखंड की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसी के इर्द गिर्द रहा है। कुछ एक अगर हम रियायतों को अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज आप नहीं कह सकते हैं जो केंद्र से उलट झारखंड ने कोई निर्णय लिया हो। इसलिए आज की जो ये वीसी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त ऊपर जो आप देख सकते हैं इसी कमरे में, इस हॉल में इस वक्त वीसी शुरू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोलने का इंतजार होगा कि वो अपनी बात जब रखेंगे तब जरूर मीडिया के समक्ष भी उन सारी बातों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। चलिए अविनाश, आप नजर बना रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज केंद्र सरकार से जो बातें होती हैं, जो गाइडलाइन मिलते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके अनुरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे निर्णय लेंगे कि राज्य में अनलॉक का अगला चरण क्या होगा और क्या और रियायतें दी जाएंगी। इसके अलावा राज्य की भी कई मांगे हैं क्योंकि झारखंड में अगर कोरोना बहुत तेजी से फैलता है तो उसे किस तरह से झारखंड संभाल सकता है, उसके लिए क्या जरूरतें होंगी, इन तमाम बातों को रखा जाएगा आज प्रधानमंत्री के सामने।